अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अफसर शेख दोस्तों एक और वीडियो के अंदर आपका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफसर ट्रेडर। दोस्तों आज बाज़ार के अंदर जो है गिरावट हुई, और गिरावट कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दोस्तों, बल्कि ये तो प्लस माइनस का खेल चलता ही रहता है। मगर दोस्तों असल में पोर्टफोलियो के अंदर बहुत भारी गिरावट है। यानी आप देखोगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो भारी गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट है। तो दोस्तों इसके जो रीज़न हैं वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, उसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। उसके अंदर दोस्तों सबसे पहला रीज़न देखो, मार्केट तो कभी प्लस कभी माइनस, मैंने पहले वीडियो में भी बताया, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो उसमें तो प्लस माइनस लगा ही रहता है। एवरी डे के हिसाब से कोई ना कोई ख़बर रहती है, और कोई ना कोई जो है दोस्तों कभी पॉजिटिव खबर तो पॉजिटिव और कभी जो है नेगेटिव खबर तो नेगेटिव। तो इसकी आदत लगानी पड़ेगी मुझे भी और आपको भी। इसके लिए दोस्तों थोड़ी सी वीडियो 4-5 मिनट की होगी, उसके अंदर आपसे गुजारिश है। 4 वजह हैं, 4 जो है रीज़न हो सकती हैं गिरने की दोस्तों, और हम सबको मालूम है कि यही रीज़न है। 4 वजह जो है दोस्तों मैं एक एक करके गिनाता हूँ। अगर ये राइट है तो आप कमेंट में जो है दोस्तों यस लिखना, और हमारे जो है चैनल का सपोर्ट करना दोस्तों, ताकि हम इसी तरह से आपके साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहो, और हम आपको जो है वक्त व वक्त जो है दोस्तों रहबरी करते रहें। मैं आम तौर पे उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं जो लोग नए हैं, जो अभी शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, या साल 2 साल से 6 महीने से 2-4 महीने से काम कर रहे हैं और कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, नुकसान हो रहा है दोस्तों, तो मैं उनके लिए जो है ना वीडियोस बनाता हूँ, ताकि जो है दोस्तों उनको स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान में ना अपना माल बेचना पड़े, और ऐसा गलत स्टॉक में ना वो जो ऐसे गलत स्टॉक्स में या ऐसे गलत तरीक़ों में ना पड़ें स्टॉक मार्केट के अंदर, जो आमतौर पे जुआ समझा जाता है, जिसके अंदर ख़ुद भारत सरकार जो है सेबी जो है मना करती है कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा उसके अंदर नुकसान खाते हैं। इसके लिए दोस्तों आज के बाज़ार पर आते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे बाज़ार के आज गिरने का है वो HDFC बैंक है। HDFC बैंक जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। अच्छा, एक ही नहीं, सिर्फ निफ्टी के अंदर नहीं, वो बैंक निफ्टी के अंदर भी है और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी है वो। तो अगर HDFC के अंदर गिरावट होती है दोस्तों, तो जो है पूरे मार्केट के अंदर गिरावट होने के चांसेस, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अभी वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी HDFC का और कभी रिलायंस का, इस तरह से ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर मुझे लगता है शायद HDFC का सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से आज की जो है भारी गिरावट हुई दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यू FII जो है यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो है दोस्तों, वो बाज़ार के अंदर बिकवाली कर रहे हैं, वो आपको पता है। मगर DII जो है वो यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर हैं और रिटेल्स, वो मजबूत ले भी रहे हैं। तो दोस्तों वो तो कंटिन्यू उनका बिकवाली चालू है, और आज जब उसका आंकड़ा आएगा तो आप देखना उसके अंदर भी भारी जो है वो बेच कर माल छोड़ कर गए होंगे। और तीसरी चीज़ वो दोस्तों जो मिडिल ईस्ट के अंदर यानी ईरान और इजराइल का मसला तो है ही, हम सबको मालूम है। और पूरी तरह से इजराइल को जो है USA यानी अमेरिका पूरा सपोर्ट करता है, यानी हम उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर उसके ऊपर हमला हुआ तो डिफेंस करेंगे। तो उसके लिए वो यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं, यानी नाटो में जितने भी हैं, वो सारे तो उनका वो मुआहदा है, वो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और पूरा सपोर्ट जो है वो यूरोपियन मुल्क जो है, यूरोप वाले जितने भी हैं वो सब उनको सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों अब उसके अंदर अभी तक तो ठीक था, मगर जो नया एंट्री मारा जिसने है वो है चाइना। अभी US और चाइना होने का डर है दोस्तों। अगर ये दोनों किसी वजह से जंग में कूदते हैं, इनडायरेक्ट अभी चालू है, मगर अभी चाइना ने भी जो है ना अपने सपोर्ट का यानी उसकी हिफाजत का ऐलान कर दिया है। किसका? जो है वो ईरान का, कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो हम भी जो है हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, हम जो है उसका हेल्प करेंगे। तो अभी US और चाइना का अभी तक कोई मसला नहीं आया, कोई मैटर नहीं था, मगर अब वो दोनों जो है इस मामले के अंदर कूद रहे हैं। तो अगर चाइना और US होता है तो दोस्तों मामला जो है वो बढ़ सकता है, फिर बाज़ार पे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। वैसे ही जो है हालात उस तरफ से ख़राब भी हैं, और ज़्यादा प्रेशर बन सकता है बाज़ार के ऊपर। मगर दोस्तों ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो जब तक दुनिया रहेगी, आप याद रखो ये चीज़ें चलती रहेंगी। दुनिया के अंदर 200 कंट्री से ज़्यादा कंट्री है। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला बिगड़ते रहते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही भारतीय शेयर मार्केट भी चलता है। इसके लिए दोस्तों अगर आप जो है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन चीज़ों की आदत लगानी होगी।
और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अपने पास अगर आपके पास जो है, अगर आप प्रॉफिट में हो अच्छे, तो कुछ पैसे जो है, जितना आपका प्रॉफिट है कम से कम जो उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पैसे को आप चाहो तो बुक कर सकते हैं, ताकि अगर कभी कोई अच्छा शेयर, जब बाज़ार में कुछ क्रैश आया, बाज़ार के अंदर कुछ 1000, 2000, 3000% की अगर गिरावट आती है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और उसमें आप अच्छे से अच्छे शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये मिडिल ईस्ट में जब कोई मसला होता है तो क्रूड जो है ना, क्रूड, चूँकि हमारा कंट्री इंडिया, हम हिंदुस्तानी हैं, तो इंडिया जो है ना वो क्रूड पे बहुत ज़्यादा निर्भर है बाहर के। हमारे यहाँ जो है क्रूड, आपको मालूम है कि सारा जो है वो पेट्रोल वगैरह सब बाहर से ही आता है, डीजल पेट्रोल लेते हैं हम लोग बाहर से ही, तो उसके रेट में भी जो है बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो जितनी भी ऑयल की कंपनियाँ हैं, अच्छा बड़ी कंपनियाँ रिलायंस जैसी, वो क्रूड से रिलेटेड है। इसी तरह से दोस्तों जो जितनी भी पेंट की कंपनियां हैं, बाकी अब HPCL, BPCL, ये जो है PSU कंपनियां हैं, आपको पता है, तो इनके अंदर जो है भारी जो है दोस्तों वो गिरावट होनी शुरू हो जाती है अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई पंगा होता है तो। ओके दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ मिडिल ईस्ट के अंदर ये भी है कि वो लगातार कल से ही कह रहे हैं इस बात को कि जो है 24 घंटे के अंदर ही ईरान हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। और दोस्तों ये अगर हुआ तो कुछ न कुछ जाहिर सी बात है प्रेशर बनेगा मार्केट के अंदर, और मार्केट जो है वो में भारी गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों घबराने का नहीं, फंडामेंटल मजबूत शेयर है तो आप जो है थोड़ा सा कॉशियस रहो। और ऐसे टाइम पे दोस्तों जब अच्छा शेयर आपको नीचे मिले तो आप अपने जो है वित्तीय सलाहकार से मशवरा करके उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और चौथी चीज़ जो है दोस्तों, अच्छा उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, अब खुद कंफर्म कर रहे हैं वो लोग आपस में कि भाई ये 48 घंटे के अंदर, पहले 24 घंटा बोले 48 घंटे के अंदर खुद अमेरिका कह रहा है, US कह रहा है कि इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। तो उसकी वजह से जो है बाज़ार ऐसे में तो प्रेशर में तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है दोस्तों। हालांकि डाउ और अमेरिकन बाज़ार जो है उसके फ्यूचर्स ऊपर थे कल, हालांकि कल रात में, गुज़िश्ता रात में तो वो तो नेगेटिव में ही बंद हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों ये सारे मामले हैं, यानी HDFC बैंक का भी FII कंटिन्यू जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के अंदर ये मामलात है। और जो चौथी चीज़ है दोस्तों वो हिंडनबर्ग, सेबी चीफ और अदानी ग्रुप का ये मामला कंटिन्यू आपको मालूम है चालू है। तो ये इन सारे मामलात से जो है वो शेयर मार्केट जूझता ही रहता है दोस्तों, पॉजिटिव पे ऊपर जाता है, नेगेटिव पे नीचे जाता है, और बाज़ार के साथ साथ स्टॉक्स भी जो है गिरते हैं। मगर अगर हमारे पास फंडामेंटल मजबूत स्टॉक है मेरे दोस्तों, तो आपको घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए दोस्तों हमारे वीडियो में आखिर तक बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की जानकारियाँ जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँ। ओके दोस्तों, चलिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फंडामेंटल मजबूत शेयर है, आपने अच्छी कंपनी के अंदर जो है शेयर लिया है, तो आप, अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपसे ज़्यादा तो उस कंपनी का नुकसान होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कभी भी जब आप इन्वेस्ट करो तो पूरा का पूरा पैसा ना इन्वेस्ट करो दोस्तों, कम से कम जो है इतना बचा कर रखो कि अगर वो शेयर गिरे तो मैं उसको जो है अच्छे अपॉर्चुनिटी अगर मुझे बाइंग की मिली तो मैं उसमें वापस से एवरेज कर सकूं, ताकि मार्केट जब अप जावे दोस्तों, कितने मार्केट के अंदर कैसे कैसे क्रैश आए, मगर मार्केट आज देख लो 25,000 प्लस जाकर आई है, और ये जो है दोस्तों वो 30,000 भी होगा, और बड़े बड़े जो एनालिस्ट जो है कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं वो 50,000 भी होगा। तो बाज़ार तो लॉन्ग टर्म में आप देख लो, उसका चार्ट आप ये जो है ऊपर की तरह ही है दोस्तों, ऊपर की तरफ ही है। इसके लिए घबराने की, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सब्र से काम लेना है और जो है अपने मजबूत शेयर के अंदर बने रहना है। ओके दोस्तों, हमारी बेचने और ख़रीदने की कोई राय नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार से मशवरा लेकर ही बेच और ख़रीद करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।